जय श्री हरि। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का मायरा वॉइस चैनल में हार्दिक स्वागत है। भगवान भोलेनाथ आप सभी पर सदैव अपनी कृपा बनाकर रखें, ऐसी कामना के साथ ही आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे मार्गशीर्ष माह का महात्म 7। तो प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। उसका शुभारंभ करने से पहले सुनते हैं कृष्ण कन्हैया की एक रोचक कहानी, जिसमें मोर पंख राधा रानी ने दी थी। यह कैसी सलाह, आइए सुनते हैं। राधा कृष्ण के प्रेम की कई सारी कहानियाँ आपने सुनी होंगी, जिन्हें पढ़कर या सुनकर उनके प्रेम की पराकाष्ठा का एहसास होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी किस्से हैं कि जिन्हें जानकर हैरानी होती है। कृष्ण के सिर पर सजने वाला मोर पंख भी ऐसे ही एक किस्से का हिस्सा बना, और उसका परिणाम यह रहा है कि श्री कृष्ण ने कलिकाल तक मोर पंख को अपने शीश पर लगाने का वरदान दे दिया। तो आइए इस कहानी को हम विस्तार पूर्वक जानते हैं। गोकुल में एक मोर रहता था। वह श्री कृष्ण का अनन्य भक्त था। एक बार उसने श्री कृष्ण की कृपा पाने के लिए कन्हैया के द्वार पर जाकर जप करने का विचार किया। इसके बाद वह उनके द्वार पर बैठकर कृष्ण कृष्ण जपता रहा। जप करते हुए उसे 1 बरस बीत गया, लेकिन उसे श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त नहीं हुई। एक दिन दुखी होकर मोर रोने लगा। तभी वहां से एक मैना उड़ती जा रही थी। उसने मोर को रोता हुआ देखा तो वो बहुत अचंभित हुई। मैना ने सोचा कि यूं तो मोर किसी भी कारण से रो सकता है, लेकिन कन्हैया के दर पर कोई रोए, यह तो अचंभित करने वाली बात है। इसके बाद मैना मोर के पास गई और रोने का कारण पूछा। तब मोर ने बताया कि 1 बरस से मैं कन्हैया को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण नाम का जप कर रहा हूँ, लेकिन कन्हैया ने आज तक मुझे पानी भी नहीं पिलाया। यह सुनकर मैना बोली कि मैं श्री राधे रानी के बरसाना से आई हूँ, तू मेरे साथ वहीं चल। राधे रानी बहुत दयालु है, वह तुझ पर जरूर कृपा करेंगी। मोर ने मैना की बात मान ली और दोनों ही उड़ते उड़ते बरसाना पहुंच गए। लेकिन मोर ने राजधानी के दर पर भी कृष्ण नाम का ही जप किया। यह सुनते ही श्री राधे दौड़ती हुई आई और मोर को गले से लगा लिया। राधा रानी ने मोर से पूछा कि तू कहाँ से आया है? तब मोर ने कहा कि जय हो राधा रानी की, आज तक सुना था कि तुम करुणामयी हो और आज देख भी लिया। राधा रानी बोली, वह कैसे? तब मोर बोला, मैं पिछले 1 बरस कन्हैया के द्वार पर कृष्ण नाम का जप कर रहा हूँ, लेकिन पानी पिलाना तो दूर, उन्होंने तो मेरी ओर देखा तक नहीं। तब राधा जी ने कहा कि नहीं, मेरे कान्हा ऐसे निर्मोही नहीं है। किशोरी जी ने कहा कि फिर से तुम कन्हैया के द्वार पर जाओ, लेकिन इस बार कृष्ण नहीं, राधे राधे रटना। मोर ने राधा रानी की बात मान ली और लौटकर गोकुल वापस आ गया। फिर से कृष्ण के द्वार पर पहुंचा और इस बार राधे राधे रटने लगा। यह सुनते ही कृष्ण दौड़े चले आए और मोर से पूछा कि तुम कहाँ से आए हो? तब मोर ने कहा, हे माधव, 1 बरस से तुम्हारा संकीर्तन कर रहा था, तब तो तुमने मुझे पानी तक नहीं पिलाया। आज राधे राधे जपने पर दौड़े दौड़े चले आए। मोर की बात सुनकर कृष्ण जी बोले, मैंने तुझको कभी पानी नहीं पिलाया, यह मैंने पाप किया है, लेकिन तूने राधा का नाम लिया, यह तेरा सौभाग्य है। इसलिए मैं तुझको वरदान देता हूँ कि जब तक यह सृष्टि रहेगी, तेरा पंख सदैव ही मेरे शीश पर विराजमान होगा। साथ ही जो भी भक्त
किशोरी जी का नाम लेगा वह भी मेरे शीश पर रहेगा। तो प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो, राधा रानी की जय हो। अब सुनते हैं श्रीमद् भागवत गीता का 7वां अध्याय, जिसमें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति के माध्यम के योग बताए गए हैं। तो प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। हे अर्जुन, अब सुनो कि किस प्रकार अनन्य भाव से मुझ में मन लगाकर तथा भक्ति योग के द्वारा मुझ में शरण लेकर तो मुझे पूर्णतया जान सकता है। अब मैं तुम्हें वह ज्ञान और बुद्धि पूर्ण रूप से बताऊंगा, जिसे जानने के बाद इस संसार में और कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। हजारों मनुष्यों में से बिरले ही कोई एक व्यक्ति पूर्णता के लिए प्रयत्न करता है, और जो पूर्णता प्राप्त कर चुके हैं उनमें से भी बिरले ही कोई मुझे यथार्थ रूप से जानता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये मेरी भौतिक भक्ति के 8 घटक हैं। ऐसी है मेरी अपरा शक्ति। लेकिन हे महाबाहु अर्जुन, इससे परे मेरी एक श्रेष्ठ शक्ति है। यह जीव शक्ति है जिसमें देहधारी आत्माएं सम्मिलित हैं, जो इस संसार में जीवन का आधार है। यह जान लो कि सभी जीव मेरी इन 2 शक्तियों से ही प्रकट होते हैं। मैं ही संपूर्ण सृष्टि का मूल हूँ और यह मुझ में ही विलीन हो जाती है। हे अर्जुन, मुझसे बढ़कर कुछ भी नहीं है। सब कुछ मुझ में ही स्थित है। जैसे धागे में पिरोए हुए मोती। हे कुंती पुत्र, मैं जल में स्वाद हूँ, मैं सूर्य और चंद्रमा की प्रभा हूँ, मैं वैदिक मंत्रों में पवित्र अक्षर ओम हूँ, मैं आकाश में ध्वनि हूँ, मैं मनुष्यों में क्षमता हूँ, मैं पृथ्वी की शुद्ध सुगंध हूँ, अग्नि का तेज हूँ, मैं सभी प्राणियों में जीवन शक्ति हूँ तथा तपस्वियों की तपस्या हूँ। हे अर्जुन, तू यह जान कि मैं समस्त प्राणियों का सनातन बीज हूँ। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों में कामना और वासना से रहित उनकी भक्ति हूँ, उनकी शक्ति हूँ। मैं यह यौन क्रिया हूँ जो सद्गुणों या शास्त्रों के आदेशों के प्रतिकूल नहीं है। भौतिक अस्तित्व की 3 अवस्थाएं सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण मेरी शक्ति द्वारा प्रकट होती है। वह मुझ में है, लेकिन मैं उनसे परे हूँ। इस संसार में माया के 3 गुणों से मोहित होकर लोग मुझ अविनाशी और नित्य स्वरूप को जानने में असमर्थ हैं। प्रकृति के 3 गुणों से युक्त मेरी दिव्य शक्ति माया को पार करना बहुत कठिन है, लेकिन जो लोग मेरी शरण में आते हैं वे इसे आसानी से पार कर जाते हैं। 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में नहीं आते, जो ज्ञान से अनभिज्ञ हैं, जो मुझे जानने में समर्थ होते हुए भी आलस्य पूर्वक अपनी निम्नतर प्रकृति का अनुसरण करते हैं। वे जिनकी बुद्धि मोहग्रस्त तथा जो आसुरी प्रकृति वाले हैं। हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्यात्मा लोग मेरी भक्ति में लगे रहते हैं। दुखी ज्ञान के जिज्ञासु, सांसारिक संपत्ति के जिज्ञासु तथा ज्ञान में स्थित। इनमें से जो ज्ञान पूर्वक मेरी पूजा करते हैं तथा मुझ में स्थिर चित होकर अनन्य भाव से समर्पित रहते हैं, मैं उन्हें सबसे श्रेष्ठ मानता हूँ। मैं उन्हें बहुत प्रिय हूँ और वे मुझे भी बहुत प्रिय हैं। जो लोग मुझ में भक्त हैं वे सब श्रेष्ठ हैं, किंतु जो ज्ञानी हैं, जो स्थिर चित हैं, जिनकी बुद्धि मुझ में लीन है तथा जिन्होंने मुझे ही अपना परम लक्ष्य मान लिया है, उन्हें मैं अपना ही स्वरूप मानता हूँ। अनेक जन्मों की साधना के पश्चात जो ज्ञान से संपन्न है, वह मुझ में ही सब कुछ जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महान आत्मा सचमुच बहुत दुर्लभ है। जिनका ज्ञान भौतिक इच्छाओं से बह गया है, वे दिव्य देवताओं के समक्ष समर्पण करते हैं।
अपनी प्रकृति का अनुसरण करते हुए वे देवताओं की पूजा करते हैं। इन दिव्य व्यक्तियों को प्रसन्न करने के लिए अनुष्ठान करते हैं। जो भक्त श्रद्धापूर्वक जिस भी दिव्य रूप की पूजा चाहता है, मैं उस भक्त की श्रद्धा उसी रूप में स्थिर करता हूँ। श्रद्धा से युक्त होकर भक्त किसी विशेष देवता की पूजा करता है और इच्छित वस्तुओं को प्राप्त करता है, परंतु वास्तव में इन लाभों की व्यवस्था मैं ही करता हूँ। परंतु इन अल्पज्ञ लोगों द्वारा प्राप्त किया गया फल नाशवान है। जो लोग दिव्य देवताओं की पूजा करते हैं वे दिव्य धाम को जाते हैं, जबकि मेरे भक्त मेरे पास आते हैं। अल्पज्ञ लोग सोचते हैं कि मैं परमेश्वर श्री कृष्ण पहले निराकार था और जब यह व्यक्तित्व धारण कर लिया, वे मेरे साकार रूप की अविनाशी उच्च प्रकृति की नहीं समझते। मैं अपनी दिव्य योग माया शक्ति से आवृत होने के कारण सबके लिए प्रत्यक्ष नहीं हूँ, इसलिए अज्ञानी लोग यह नहीं जानते कि मैं जन्म रहित और अपरिवर्तनशील हूँ। हे अर्जुन, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य को जानता हूँ तथा समस्त प्राणियों को भी जानता हूँ, परंतु मुझे कोई नहीं जानता। हे भरतवंशी, इच्छा और द्वेष के द्वैत मोह से उत्पन्न होते हैं। हे शत्रुओं को जीतने वाले, भौतिक जगत के सभी जीव इनसे मोहित हो जाते हैं, किंतु जो मनुष्य पुण्य कर्मों में संलग्न होकर पाप नष्ट कर देते हैं, वे द्वैत के मोह से मुक्त हो जाते हैं। ऐसा मनुष्य दृढ़ निश्चय के साथ मेरी पूजा करते हैं। जो लोग वृद्धावस्था और मृत्यु लोक से मुक्ति के लिए प्रयत्न करते हुए मेरी शरण में आते हैं, वे ब्रह्म हत्या, आत्मा तथा संपूर्ण कर्म क्षेत्र को जान लेते हैं। जो लोग मुझे अधिभूत तथा अधिदेव का नियामक तथा अधियज्ञ के रूप में मानते हैं, ऐसे प्रबुद्ध आत्माएं मृत्यु के समय भी मेरे प्रति पूर्ण चेतना में रहते हैं। तो ये था श्रीमद् भागवत गीता का 7वां अध्याय समाप्त होता है। तो प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। प्रिय भक्तजनों, अब सुनते हैं श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय का महात्म। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय हो, कृष्ण भगवान की जय हो। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, अब मैं 7वें अध्याय का महात्म बतलाता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाती है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है, जिसका गोपुर द्वार बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में शंकुकर्ण नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसने वैश्यवृत्ति का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किंतु ना तो कभी पितरों का तर्पण किया और ना ही देवताओं का पूजन ही। वह धनोपार्जन में तत्पर होकर राजा को ही भोज दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था, तब एक सर्प ने कहीं से आकर उसकी बाह में काट लिया। उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि मणि, मंत्र और औषधि आदि से भी उसके शरीर की रक्षा असाध्य जान पड़ी। तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह प्रेत बना। फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका वित्त धन की वासना में बंधा था। उसने पूर्व वृत्तांत को स्मरण करके सोचा कि मैंने घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना जो धन गाड़ रखा है, उसे इन पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही उसकी रक्षा करूँगा। सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने एक दिन स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया। तब उसके पुत्रों ने सवेरे उठकर विस्मय के साथ एक दूसरे से स्वप्न की बातें कहीं। उसमें से मझला पुत्र कुदाल हाथ में लिए घर से निकला और जहाँ उसके पिता सर्प योनि धारण करके रहते थे, उस स्थान पर गया। यद्यपि उसे धन के स्थान का ठीक ठीक पता नहीं था, तो भी उसने चिन्हों से उसका ठीक निश्चय कर लिया और लोक बुद्धि से वहाँ पहुंचकर बांबी को खोदना आरंभ किया।
तब उस बांबी से बड़ा भयानक सांप प्रकट हुआ और बोला, ओ मूढ़, तू कौन है? किस लिए आया है? यह बिल क्यों खोद रहा है? किसने तुझे भेजा है? ये सारी बातें मेरे सामने बता। पुत्र बोला, मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे हुए स्वप्न से विस्मित होकर यहाँ का सुवर्ण लेने के लिए कौतूहल से आया हूँ। पुत्र की यह वाणी सुनकर वह सांप हंसता हुआ उच्च स्वर से इस प्रकार स्पष्ट वचन बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर। मैं अपने पूर्व जन्म के गाड़े हुए धन के लिए ही सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। पुत्र बोला, पिताजी, आपकी मुक्ति कैसे होगी? इसका उपाय मुझे बताइए, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। पिता बोला, बेटा, गीता के अमृतमय सप्तम अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप और यज्ञ भी सर्वदा समर्थ नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के जन्म, मृत्यु आदि दुखों को दूर करने वाला है। पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन गीता के सप्तम अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धापूर्वक भोजन कराओ, इससे निस्संदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। वत्स, अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ निर्वैसी और वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के ये वचन सुनकर सभी पुत्र ने अपनी आज्ञानुसार तथा उससे भी अधिक किया। तब शंकुकर्ण ने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण किया और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन उनमें बांट दिया था, उससे वे पुत्र प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धन में लगी हुई थी, इसलिए उन्होंने बावली, कुआं, पोखरा, यज्ञ तथा देव मंदिर के लिए भी उस धन का प्रयोग किया और अन्नशाला भी बनवाई। तत्पश्चात 7वें अध्याय का सदा जप करते हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। हे पार्वती, यह तुम्हें 7वें अध्याय का महात्म बतलाया, जिसके श्रवण मात्र से ही मानव सब पातकों से मुक्त हो जाता है। तो प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय हो। अब सुनते हैं लप्सी और तपसी की कहानी। तो प्रेम से बोलिए लप्सी और तपसी की जय हो। लप्सी और तपसी की कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, लप्सी तपसी नाम के 2 भाई थे, जिसमें तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। तो वहीं उसका भाई लप्सी प्रत्येक 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर फिर भोजन करता था। एक दिन किसी कारण दोनों भाई में लड़ाई हो गई। तपसी का कहना था कि मैं बड़ा हूँ और लप्सी बोला मैं बड़ा हूँ। दोनों लड़ ही रहे थे, इतने में वहाँ नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा कि आप दोनों क्यों लड़ रहे हो? तब उन दोनों ने अपनी लड़ाई की वजह बताई। दोनों ने नारद जी से पूछा कि आप ही बताइए, हम दोनों में कौन बड़ा है? नारद जी ने कहा, अभी तो मैं जल्दी में हूँ, लेकिन इस बारे में आपको जरूर बताऊँगा। इतना कहकर नारद जी चले गए। दूसरे दिन जब नारद जी आए तो उन्होंने एक एक कीमती अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी ने तुरंत ही अंगूठी अपने घुटने के नीचे छिपा ली और सोचने लगा कि मुझे खूब धन मिलेगा, जिससे मैं यज्ञ करूँगा और अपने आप ही बड़ा हो जाऊँगा। लप्सी ने जब अंगूठी देखी तो वो सोचने लगा कि इसे अगर मैं अपने पास रखूँगा तो कोई भी आकर मेरी गर्दन काट देगा। ऐसा सोचकर लप्सी ने वो अंगूठी फेंक दी। फिर नारद जी ने तपसी से पूछा कि तेरे घुटने के नीचे क्या है? तपसी ने अपना घुटना उठाया तो वह अंगूठी निकली। तब नारद ने कहा कि इतना भजन भाव करने के बाद भी तेरे मन में लालच है, इसलिए तेरे से तो लप्सी ही बड़ा है और अब तुम्हें तुम्हारी तपस्या का फल भी नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने लगा। तब तपसी बोला, नारद देव जी, मेरी आदत कैसे छूटेगी और मेरा पाप कैसे उतरेगा? इसके लिए कोई उपाय बताएं। तब नारद जी ने कहा कि
अगर यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति किसी ब्राह्मण को भोजन कराकर बिना दक्षिणा के ही उसको विदा कर देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो इसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई व्यक्ति दीपक से दीपक जलाएगा तो भी फल तुझे मिलेगा। वहीं अगर कोई तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो भी फल तुम्हें मिलेगा। कहते हैं उसी दिन से व्रत कथा के साथ लपसी और तपसी की कहानी पढ़ना और सुनना अनिवार्य हो गई। तो प्रेम से बोलिए लपसी और तपसी की जय हो। अब सुनते हैं श्री कृष्ण चालीसा। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। वंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम अरुण अधर जनु बिम फल नयन कमल अविराम पूर्ण इंद अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज जय मनमोहन मदन छवि कृष्णचंद्र महाराज। जय यजुनंदन जय जगवंदन जय वसुदेव देवकी नंदन जय यशोदा सुत नंद दुलारे जय प्रभु भक्तन के दिगतारे जय नट नागर नाग नतैया कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया पुनि नख पर प्रभु गिरवर धारो आओ दीनन कष्ट निवारो वंशी मधुर अधर धरी अरि तेरो होबे पूर्ण विनय मेरो आओ हरि पुनि माखन चाको आज लाज भारत की लाको गोल कपोल चिबुक अरुणारे मृदु मुस्कान मोहिनी डारे राजित राजीव नयन विशाला मोर मुकुट वैजंती माला कुंडल श्रवण पीत पट आछे कटी किंकड़ी काछ निकाचे नील जलद सुंदर तनु सोहे छवि लखी सुर नर मुनि मन मोहे मस्तक तिलक अलक घुंघराले आओ कृष्ण बांसुरी बाले करी पै पान पूत नहीं तार्यो अका बका कागर सुर मार्यो मधुवन जलद अगिन जब ज्वाला भय शीतल लखती नंद लाला सुरपति जब ब्रज चढ़ियो रिसाई मूसर धार बारी बरसाई लगत लगत ब्रज चहन बसायो गोवर्धन नखधारी बचायो लखी यशोदा मन भ्रम दिखाई मुख महा 14 भुवन दिखाई दुष्ट कंस अति उधम मचायो कोटि कमल जब फूल मंगायो नाती काल यही तब तुमने ने चरण चिन्ह दे निर्भय कीने करी गोपिन संग रास विलासा सबकी पूर्ण करी अभिलाषा केतिक महा असुर सहायो कंस ही केस पकड़ी दे मार्यो मात पिता की बंदी छुड़ाई उग्र सेन कह राज दिलाई मही से मृतक छहो सुत लायो मातु देव की शोक मिटायो भौमासुर मुर दैत्य सहारी लाई 60 सहस कुमारी देवी महित रण चीर सहारा जया सिंधु राक्षस कह मारा असुर बकासुर आदिक मार्यो भक्तन के तव कष्ट निवारो दीन सुदामा के दुख टार्यो तंदुल तीन मुंड मुख डार्यो प्रेम की साग विधुर घर मांगे दुर्योधन की मेवा त्यागे लखी प्रेम की महिमा बारी ऐसे श्याम दीन हितकारी भारत के पारत रख हाके लिए चक्र कर नहीं बल थाके निज गीता के ज्ञान सुनाए भक्तन हृदय सुधा बरसाए मीरा थी ऐसी मत वाली विष पी गई बजा के ताली राना भेजा सांप पिटारी शालिग्राम बने बनवारी
निज माया तुम विधि ही दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तव सतनंदन करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ आ लाज अब जाई। तुरत ही बसन बने नंद लाला, बड़े चीर भय अरि मुँह काला। अस अनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावई नैया। सुंदर दास आज उरधारी, दया दृष्टि की जय बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमो बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजो, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उद्धारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल ले पधारत चाली। श्री कृष्ण चालीसा समाप्त होती है तो प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। उम्मीद है आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कृष्ण भगवान की जय हो अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कान्हा जी आप सभी पर अपनी कृपा सदैव बनाकर रखें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।